लेकर बंगाल तक जी हाँ, चाहे वो मणिपुर हो, बिहार हो या बंगाल हो, देश शर्मसार हो रहा है क्योंकि लगातार महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है। उनके साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। अब बंगाल से खबर सामने आई है जहां पर मालदा में 2 महिलाओं के साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। पश्चिम बंगाल के मालदा से खबर है, 2 महिलाओं के साथ बेरहमी के साथ उनके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। भीड़ वहां पर तमाशबीन बनी रही। किसी ने भी उन महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता को रोकने की कोशिश नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो जारी किया है। तो कल तक जो मणिपुर में हुए घटनाक्रम को लेकर आवाज उठा रहे थे, आज बंगाल पर चुप क्यों है, ये बीजेपी बात कर रही है। तो देश की सियासत इन दिनों महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर गर्म है। मणिपुर की शर्मनाक घटना के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, तो सत्ता पक्ष भी विपक्षी राज्यों में होने वाले अत्याचारों पर उसे आईना दिखा रहा है। हालात ऐसे हैं कि घटना सामने आते ही उससे बड़ी घटनाएं दूसरे राज्यों में हो जाती हैं। मतलब महिलाओं पर सियासत करने वाला कोई भी दल दूसरे पर उंगली उठाने लायक नहीं है। रिपोर्ट देखिए। बंगाल में बदसलूकी, बिहार में पिटाई, मणिपुर में परेड, राजस्थान में रेप, मणिपुर में हुई दर्दनाक घटना को लेकर विपक्ष भले ही बीजेपी पर हमलावर हो, लेकिन सच ये है कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वहां भी महिलाओं पर अत्याचार के आंकड़े कम नहीं हैं। राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे खुद गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने भी विधानसभा में स्वीकार किया। हालांकि सच की कीमत खुद गुड़ा को अपनी मंत्री पद गंवाकर चुकानी पड़ी। राजस्थान में मंत्री महोदय बैठिए, ये छगन सिंह बोल रहे हैं, आप जाना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आपको हाल ही में राजस्थान में हुई 3 घटनाओं के बारे में बताते हैं। जोधपुर में नरसंहार। 3 दिन पहले जोधपुर में 6 महीने की मासूम समेत 4 की हत्या कर शव जला दिए गए। अपराधियों ने आपसी रंजिश में एक 6 माह की बच्ची समेत 4 लोगों को जिंदा जला दिया। बदमाशों ने पहले घर में सो रखे लोगों को धारदार हथियारों से काट कर मार डाला, फिर चारों शवों को घर के आंगन में ही जला दिया गया। जोधपुर में मासूम से रेप। वहीं करीब हफ्ते भर पहले जोधपुर में ही एक 7 साल की लड़की से रेप की वारदात सामने आई है। एक निजी स्कूल के गेटमैन ने मासूम के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मासूम को डराकर अपनी घिनौनी करतूत को अंजाम दे दिया। आरोपी करीब 6 महीने से रेप कर रहा था। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में विदेशी महिला से बदसलूकी। जुलाई महीने की शुरुआत में ही जयपुर में एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि विदेशी महिला के साथ एक शख्स छेड़खानी और बदतमीजी कर रहा है। अब बात करते हैं बंगाल की, जहां हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में हुई हिंसा ने सारी हदें पार कर दी। चुनाव की गर्मी अभी शांत भी नहीं हुई थी कि महिलाओं पर अत्याचार की एक और तस्वीर सामने आ गई। मालदा में महिलाओं की पिटाई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मालदा में 2 महिलाओं के साथ भीड़ ने बदसलूकी की। आरोप है कि इस दौरान पुलिस भी मौजूद थी। आरोप है कि पुलिस के सामने ही भीड़ ने महिलाओं को बेरहमी से पीटा। बीच सड़क पर ही कपड़े फाड़कर महिलाओं की चप्पलों से पिटाई की गई।
अर्धनग्न हालत में ही महिलाओं को भीड़ के सामने घुमाया गया। घटना 19 जुलाई की बताई जा रही है। मणिपुर पर तो हम सभी लोगों ने न चुप्पी रखी न निष्क्रियता रखी, परंतु आज जब बंगाल से लगातार महिलाओं को निर्वस्त्र करने की खबरें, घटनाएं सामने आ रही है, इस पर ना कोई इकोसिस्टम का व्यक्ति आक्रोश प्रकट कर रहा है, ना कोई ट्वीट कर रहा है, ना कोई एक भी बार जस्टिस फॉर बंगाल कह रहा है। हावड़ा में महिला से बदसलूकी। हावड़ा की रहने वाली इस महिला के साथ कुछ गुंडों ने बेहद आपत्तिजनक व्यवहार किया। पीड़ित महिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थी। चुनाव के दिन बूथ के अंदर गुंडों ने महिला को जबरन बूथ से निकाल दिया। बदमाशों ने पुलिस की मौजूदगी में ही महिला के कपड़े फाड़ दिए और निर्वस्त्र कर महिला को भीड़ के सामने घुमाते रखे। बीजेपी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। घटना इतनी दर्दनाक थी कि बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी इसका जिक्र करते करते रो पड़ी। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। आप लोग बोलिए हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। अब बात करते हैं बिहार की, जहां भीड़ ने एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी की। बेगूसराय में नाबालिग की पिटाई। बिहार के बेगूसराय में भीड़ ने एक नाबालिग लड़की की सरेआम पिटाई कर दी। इस दौरान लड़की के कपड़े फाड़कर उसे नग्न कर दिया। भीड़ ने उसे उसके संगीत टीचर के घर से खींचकर बाहर निकाला और जमकर पिटाई की। कपड़े फाड़ दिए और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। इस दौरान बदसलूकी का वीडियो भी बनाया गया और अब उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। जो वीडियो वायरल हुआ था टेंगड़ा थाना अंतर्गत एक गांव का था, तो इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने, जो इसमें मुख्य अभियुक्त है, वीडियो में दिख रहा है, किशन कुमार चौरसिया, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उससे पूछताछ की गई, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। और जो पीड़िता है उसका महिला थानाध्यक्ष के द्वारा स्वयं बयान उसका लिया गया है और पीड़िता के फर्द बयान के आधार पर इसमें 4 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में पॉक्सो की धाराएं, SC/ST एक्ट की धाराएं, रेप की धाराएं और अन्य सुसंगत धाराएं इसमें शामिल की गई। दूसरी तरफ मणिपुर में भी महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वालों पर एक्शन जारी है। मणिपुर में 5वां आरोपी गिरफ्तार। मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाले बदमाशों पर एक्शन जारी है। पुलिस ने इस शर्मनाक घटना में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम किया। स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है, ऐसे वाले को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं के साथ अत्याचार की लगातार कई घटनाएं सामने आ रही हैं। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ऐसे मामले में पक्ष और विपक्ष के नेताओं को राजनीति की बजाय संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश जी का सीधे रुख करेंगे। प्रकाश, बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेगूसराय में सामने आता है। एक महिला को नग्न कर मारा जाता है, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, लेकिन नीतीश सरकार चुप्पी साधे बैठी है। इस मामले में बेगूसराय पुलिस के तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये मामला है, एक संगीत वादक हैं, हारमोनिया बजाते हैं, उनके साथ किसी महिला का अवैध संबंध था और अश्लील हरकत करते हुए उन्हें गांव वालों ने पकड़ लिया और उसके बाद उस दौड़ा कर पीटा गया, जो कि बेहद शर्मनाक घटना थी। क्योंकि अगर ऐसी कोई घटना, कुकृत्य कोई कर भी रहा था तो उसे पुलिस के हवाले करना चाहिए था, न कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए था। ये दर्शाता है ये पूरा मामला कि कैसे लोगों का मन बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ ये भी बात हो सकती है कि कैसे पुलिस पर से भरोसा उठ गया है, इसीलिए लोग कानून अपने हाथ में लेने को उतारू हैं। बहरहाल पुलिस ने
जो भी संदिग्ध लोग हैं, इसमें जो भी संलिप्त लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी करके और जांच कर रही है पुलिस। कुछ लोग फरार हैं इसमें, और बिल्कुल सही बात है, मनोबल बढ़ा हुआ है, इसीलिए विधि व्यवस्था की स्थिति जो है नियंत्रण से बाहर है। और इस तरह की घटना जो मणिपुर में हुई और बेगूसराय में भी कुछ उसी तरह की घटना हुई, जब लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तो ये शर्मनाक स्थिति है। और बिल्कुल नीतीश कुमार की सरकार जो है और लॉ एंड ऑर्डर, खासकर जो पुलिस का जिम्मा है बेगूसराय में, वो बेनकाब हो गई। बैक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो या मणिपुर हो, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है, कहा है कि महिलाओं से अत्याचार पर विपक्ष चुप है। तो बड़ी जानकारी, बंगाल पर विपक्ष चुप क्यों है, ये स्मृति ईरानी पूछ रही हैं। महिला अत्याचार पर स्मृति ईरानी सीधे सीधे बंगाल सरकार से बोल रही हैं कि चर्चा से भाग रहे हैं। कि समाचार आ रहा है कि पश्चिम बंगाल मालदा जिला में किस प्रकार से 2 दलित महिलाओं को बेरहमी से न सिर्फ मारा गया बल्कि उनको वस्त्रहीन किया गया। इस पर भी कांग्रेस की चुप्पी इसलिए है क्योंकि वो टीएमसी के साथ सत्ता के गठबंधन में लिप्त हैं। कांग्रेस सच सुनना नहीं चाहती, कांग्रेस सच को स्वीकार नहीं करना चाहती, और बंगाल में जो खून का खेल हो रहा है वो कांग्रेस सत्ता के लालच में देखना नहीं चाह रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर